ये देखिए भीड़ जो और लग गई। लोग टीके नहीं लगवा रहे थे, देखते हैं उसको सीधा आगे तो सील पे लग मार दिया। सर आपके होते हुए डॉक्टर लोग कैसे भाग सकते हैं सारे पेशेंट को अंदर डेथ छोड़ के? ये सुनकर कितना बुरा लगता है डॉक्टर स्वाति कि हम डॉक्टर्स अपने मरीज़ के लिए अपनी जान दांव पे लगा के अपनी हर चीज़ को एक्सपोज करके सारे रिस्क लेके ये नहीं सोचते कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कैसा, इसका बिल्कुल ध्यान रखते, दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते। उसके बावजूद भी अगर हम सबको ये सुनना पड़े। ठीक कह रहे हैं डॉक्टर गुप्ता आप, और मेरे ख्याल से इस तरह का जो भी बर्ताव है, जो बातें हैं, वो जैसा आपने अभी कहा हमारे हौसले को तोड़ देता है। कोरोना काल हो या कोई भी और बीमारी हो, डॉक्टरों को देवदूत ही समझा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बर्ताव या उनकी बातें जो है पूरे माहौल को ख़राब कर देती हैं। अगर ये ऐसी बातें समाज में फैला रहे हैं तो हमें सही बातें लोगों तक भी पहुंचानी ज़रूरी है। इसलिए आज हम ज़रूर ये कहानी दिखाएंगे कि एक डॉक्टर की ज़िंदगी कितनी कठिन होती है। बिल्कुल। दम घोटते पीपी सूटों में लिपटा हर रोज 18-18 घंटे मौत से जूझता। तुम एक मौत से दहल जाते हो, वो हर रोज दिल दिल मरता है। थक गया है सांसों को उखड़ते देखते। 900 हेल्थ वर्कर खाक हो गए तुम्हारी ये लड़ाई लड़ते लड़ते। जब सुबह आंख खुलने से पहले अलार्म बज जाता है, नींद खुलने का नाम नहीं लेती, मन करता है फिर दोबारा सो जाओ, लेकिन फिर रात की बातें याद आती हैं, सपने याद आते हैं कि क्या वो मरीज ए बेड वाला, उसका सैंपल्स भेजने हैं, उसकी एबीजी की रिपोर्ट कहाँ है। नींद नहीं आती है तो डॉक्टर्स की फाइल पढ़ते रहते हैं, मरीजों की फाइल पढ़ते रहते हैं। इन सब बातों को सोच के लगता है कि हमारी दिनचर्या कहाँ खो गई है। पर सच तो यही है कि हम सबकी चॉइस थी कि हमें डॉक्टर बनना था, डॉक्टर की चॉइस की थी। और कितने डॉक्टर हैं ऐसे डॉक्टर गुप्ता आप बताइए जो शायद घर भी नहीं जाते होंगे, अस्पताल में ही रहते होंगे, जिनकी रात नहीं गुजरती होगी। बिल्कुल। और देखिए आम व्यक्ति को आप देखिए, सुबह होती है, नाश्ता करता है, घर के लोग होते हैं आसपास, बच्चे होते हैं, उनसे आप बात करते हैं, उनके गले लग के आप बाहर निकलते हैं। लेकिन डॉक्टर को देखिए, उसे ये डर रहता है कि मैं जिस माहौल से आ रहा हूँ, मेरे आसपास जहाँ संक्रमण है सब तरफ, कहीं मैं ये संक्रमण अपने घर न ले जाऊँ, अपने परिवार वालों के पास न ले जाऊँ। अननोन पेशेंट्स कॉल करते थे रात को 2-2, 2:30 बजे, और फिर पता चलता था कि मैम इट्स नॉट नीडेड नाउ। यहाँ भी नहीं सो पाती थी 3-4 घंटे। जो नॉर्मल घर पर जाके जिस तरह बच्चों के साथ टाइम बिताते थे, पेरेंट्स के साथ जिस तरह से टाइम बिताया जाता था, वो चीज़ ऑल टुगेदर चेंज हो गई है। एक अपने मन में ही एक डर हमेशा रहता है कि नहीं, इनसे दूर बच्चों से, मतलब हक करना एक बड़ी कॉमन चीज़ है। अब वो किए हुए कितना टाइम हो गया मुझे याद नहीं। तो घर वालों से दूर रहने के लिए बेटर था कि घर ना ही जाएं, तो हमने यहीं पे सोफा साइड पे करके, हमारा ऑफिस कर ही था, तो बेड यहीं लगा लिया था। तो फिर 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 5 महीने लगातार इसी रूम के अंदर ही रहे हम। वो 14 दिन जो क्वारंटाइन के थे, वो यहीं एक गद्दा लगा होता था जहाँ पर मैं रात को सोता था। और ये एक छोटा सा वॉशरूम है जिसमें नहाना धोना, कपड़े चेंज करना, सब कुछ। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर है, तो हम अपने परिवार से तो नहीं मिल पाते हैं, लेकिन इसकी आदत सी पड़ गई है, काफ़ी दिन हो गए हैं इसे करते हुए। और आप तो जानते ही हैं डॉक्टर गुप्ता कि कैसे अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर अपने आप को भूल जाता है। वो कैसे एक पीपी किट पहन करके तैयार हो जाता है कि अब वो अपने मरीजों की देखभाल करे। और ये तो स्टडीज़ भी कहती हैं कि जो लोग पीपी किट 6-6 घंटे 8-8 घंटे पहनते हैं, उनको सर दर्द की परेशानियाँ होती हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, चमड़े की बीमारियाँ होती हैं। इतने बड़े होकर के भी उन्हें डायपर पहनना पड़ता है क्योंकि वो बाथरूम जा ही नहीं सकते। और ऐसे में और रैशेज़ होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। और कितना ज़्यादा स्ट्रेस जो है एक डॉक्टर झेलता है, उसके बाद जब वो वापस जाता है तो समाज भी उसे छोड़ता नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति ठीक कह रहे हैं आप। जब ड्यूटी ख़त्म होती थी तब दूसरा कहर शुरू होता था। लोगों को लगता था कि इस डॉक्टर को कैसे
सोसाइटी के बाहर शिफ्ट कर दिया जाए। उसके बावजूद भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं मारी। तो मेरी गाड़ी की पार्किंग प्लेस मैंने बदल दी है, जहाँ के और कोई गाड़ियाँ पार्क नहीं होती वहाँ गाड़ी पार्क करता हूँ। लिफ्ट में आना जाना अकेले प्रेफर करता हूँ। कोई और लिफ्ट में को पैसेंजर और कोई होता है तो उसको रोक देता हूँ कि आप दूसरी लिफ्ट से आए, मेरे साथ ना आए। ज़िंदगी काफ़ी बदल गई है। नॉर्मल केस सिनेरियो हम आते थे, हॉस्पिटल काम करते थे, वापस घर चले जाते थे। अब हमें क्वारंटीन मेंटेन करना पड़ता है। मिड ऑफ द नाइट में भी कॉल आ जाती है मेरे पास, देखना पड़ता है तो उस समय आता है। बाकी ये ठीक है। फादर के पास तो मोरलेस, फादर वैसे अभी तक सीरियस नहीं थे, 2-3 दिन पहले सीरियस हुए हैं, तो तब से उनके साथ भी उतना ही समय देना पड़ता है जितना बाकी मरीजों के साथ देना पड़ता है। पीपीई का फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होता है। तो है बेसिकली एक प्लास्टिक की लेयर होती है जो आपकी बॉडी को पूरा प्रोटेक्ट करती है। इसमें डिफ़िकल्टी बीइंग अ डॉक्टर ये आती है कि वो जितना भी अंदर स्वेटिंग हो रही है वो सब अंदर ही के अंदर रहता है। वो ब्रीदेबल नहीं है, बिल्कुल प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है। मेरी हालत आप देख रहे हैं, अभी मैं 3 घंटे का राउंड मैं लेकर आई हूँ। उसमें मतलब आप वॉशरूम वगैरह कैसे जा पाते हैं? उसमें नहीं जा पाते हम लोग, क्योंकि वो पूरा एक गियर है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक होता है। उसको अगर हमने खोल दिया या उतार दिया तो वो डिसइन्फेक्ट हो जाएगा, तो फिर वो इन्फेक्टेड हो जाएगा बेसिकली। हमारी बात समझ नहीं आती पेशेंट्स को बिकॉज ऑफ द मास्क, और वो पूरा कई बार हमें उनकी बात समझ नहीं आती। तो ये सब ऐसे चैलेंजेस होते हैं। यूजुअली हम लोग 6 घंटे विद पीपी रहते हैं, विदाउट यूजिंग एनी वॉशरूम एनीथिंग। डॉक्टर स्वाति, लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन डॉक्टर भी तो एक इंसान होता है। उसकी भी अपनी भावनाएं होती हैं, उसकी भी एक मनोस्थिति होती है। जब किसी मरीज़ के इलाज के दौरान वो अपने भरकस प्रयास करता है, हर चीज़ दांव पे लगा देता है, हर सांस तक लड़ाई लड़ता है, उसके बाद भी अगर वो मरीज़ को दूर छोड़ के चला जाए तो उसकी मनोस्थिति क्या होती है, तब किसी ने सोचा है? सब लोग बात करते हैं मेंटल हेल्थ, मरीजों की मेंटल हेल्थ। डॉक्टर्स की मेंटल हेल्थ क्या होती है? देखिए, ना केवल डॉक्टर, हमारे जो इतने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो इस वक्त फ्रंट लाइन पे खड़े हुए हैं, सभी बहुत मानसिक तनाव से गुजरते हैं। एक परिवार के लिए दायरा उसके परिजन ही हैं, उसके माँ बाप हैं, उसके अपने रिश्तेदार हैं, लेकिन डॉक्टर के लिए जितने भी मरीज़ हैं वहाँ, वो सभी परिवार है, और वो हर किसी के लिए वैसे ही सोचता है जैसे एक मरीज़ या दूसरा मरीज़, उसमें कोई भेदभाव नहीं करता। वी हैव सीन पेशेंट देयर आईसीयू में कि जो पेशेंट आज अच्छे से बैठ के खा पी रहे हैं, दे ऑल ऑफ ए सडन डिटोरिएट हो जा रहे हैं। यंग पेशेंट्स आर ऑल्सो डाइंग, क्योंकि वो लंग्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है वायरस, तो उसको वहाँ पे वो डेली की मोर्टालिटी देखना बहुत मुश्किल होता है। एक मेरे पास पेशेंट था, यंग पेशेंट था, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगी। ऐसा होता है कि आपका जो पेशेंट होता है उससे एक स्पेशल बॉन्ड बन जाता है आपका, और बिल्कुल फैमिली जैसा ही लगने लगता है। इवेंचुअली जिस दिन मैं दोबारा पेशेंट को देखने गई तो पेशेंट वाज नो मोर। जब पेशेंट सामने आके आपको दम तोड़ते हुए सिक होते दिखते थे तो आप बैठ के खाना खा के रेस्ट नहीं कर सकते। तो मैं जाती थी, काउंसिल करती थी, उनके आंसू पोंछती थी, तो सॉर्ट ऑफ एक बॉन्डिंग भी होनी शुरू हो गई। तो जब पेशेंट के घर वालों को बताना होता है तो वो एक बहुत टफ कंडीशन होता है, बट दैट्स द पार्ट ऑफ द सिस्टम। इन्फॉर्म करना है, हर एक चीज़ इन्फॉर्म करना है। पेशेंट जब क्रिटिकल हो रहा होता है आप तभी इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। डॉक्टर स्वाति, बहुत कम लोगों को पता होगा कि डॉक्टर बनना कितना मुश्किल काम है। फर्स्ट ईयर में आप कैडेवर पे काम करते हैं, थर्ड ईयर से आपको क्लिनिक जाना शुरू करना पड़ता है। दिन में थ्योरी पढ़ो, शाम को क्लिनिक जाओ, मरीजों को देखो, उनको एग्जामिन करो, उनकी हिस्ट्री लिखो, उनकी फाइंडिंग्स लिखो, डिस्कस करो, डॉक्टर्स की डांट खाओ, फिर पोस्टिंग करो। सब कुछ करते करते रात के 10-11 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर जब MBBS कंप्लीट होता है तो पता लगता है अरे अभी तो PG बाकी है, पोस्ट ग्रेजुएशन बाकी है। और ये सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे कठिन कोई एग्ज़ाम है तो वो MBBS पास करना है। कहा डॉक्टर गुप्ता आपने, मुझे भी अगर अपने दिन याद करूं तो रात भर हम लोग पढ़ते थे, दिन भर हम लोग प्रैक्टिकल्स करते थे, थ्योरी करते थे। फ्रंटलाइन वर्कर्स हम आज नहीं हैं। कितने दिवालियाँ, कितनी होली, कितने ईद, कितने ऐसे त्यौहार होंगे हमारे
जो शायद हमें नहीं मालूम कि हमने मनाए भी हैं या नहीं मनाए हैं। कितने परिवार ऐसे हैं जो न जाने कितने संघर्ष से गुजरते हैं, तब जाकर के समाज में एक अच्छा डॉक्टर आता है। आप पहले एक ड्रीम देखना शुरू करते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है। तो जैसे मैंने 11th-12th में प्रिपरेशन शुरू की। मेडिकल में एक बहुत बड़ा जो सेटबैक है वो ये है कि प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस जो है वो 30 लाख टू 1 करोड़ या मोर देन दैट हो सकती है फॉर ए सिंपल MBBS। मेरा लक ठीक था, मैंने एम्स क्रैक किया था, तो मेरी MBBS की पढ़ाई 5000 में हुई है। मुझे याद है जब मुझे मेडिकल का पहली बार शायद 8-9 में रहा होऊंगा, उससे मुझे ख्याल आया था कि डॉक्टर बनना चाहिए। लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं होता है, उसके लिए मैंने जो मेहनत की होगी या कोई भी दूसरा मेडिकल स्टूडेंट मेहनत करता है डॉक्टर बनने के लिए, घंटों रात के 4-5 बजे तक पढ़ना, फिर 4-6 घंटे के बाद वापस उठकर पढ़ना। गवर्नमेंट और प्राइवेट फ़ीस स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है। एक मिडिल क्लास फैमिली कभी भी प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर पाती है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मुझे तो आज सच बताता हूँ कि आज मैं सपने में भी मुझे मेडिकल कॉलेज के एग्ज़ाम्स याद आते हैं और मेरी नींद खुल जाती है। इतनी ज़्यादा पढ़ाई रहती है, उसके लिए वो पैशन चाहिए, तभी आप इतना कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर स्वाति, आप बिल्कुल मानोगे कि जब ये अदृश्य वायरस हमारे यहाँ आया था, जब कोविड पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, उस समय भय इतना ज़्यादा था कि लोगों को बाहर कदम रखने से डर लग रहा था। उस समय हम सब डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह ना किए हुए, हम सबको पता था कि बाहर खतरा अंदर वाले से कई गुना ज़्यादा है। जिस हॉस्पिटल में हम लोग काम करते हैं वहाँ पे सब हाई रिस्क लोग हो रहे थे। वहाँ पे लोग एसिम्टोमेटिक करियर हो सकते थे या सिम्टोमेटिक पेशेंट आ रहे थे। वहाँ पे लोगों से मिलना, पेशेंट से मिलना कहीं न कहीं इतना बड़ा खतरा क्रिएट कर रहा था कि हम सब इन्फेक्ट हो सकते थे। बच्चों को बचाने के लिए, अपने घर वालों को बचाने के लिए हम सब ने घर में जाके आइसोलेशन में दिन बताए हैं। 6-6 महीने मैं अपने बच्चों से नहीं मिला, अपनी माँ से नहीं मिला। बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, और मेरे ख्याल से शायद किसी का ध्यान भी नहीं जाता है इस तरफ, जब कोई डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर जो होता है वो संक्रमित हो जाता है और आपके बीच से गायब हो जाता है। और देखिए, भारत में इस सेकेंड वेव में भी आपने देखा है कि लगभग 300 से ज़्यादा ऐसे डॉक्टर्स हैं जो शहीद हो गए हैं। और वहीं अगर पिछले साल की भी बात करें तो 700 से ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हुई। और हमारे न जाने कितने ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स भी हैं जो इस पूरे कोरोना काल में सेवा करते करते खुद संक्रमित हो गए और कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई है। जिस तरह से सरहद पे बैठा सिपाही देश की रक्षा के लिए अपने सीने को तानकर गोली खाता है, उसी तरह से डॉक्टर ने भी और लोगों के संक्रमण को अपने ऊपर लिया है। I am not K.K. Agarwal. I am the medical profession. The show must go on. हम दोनों का ही ये ख्वाब था। जब डॉक्टर साहब गए तो दोनों बच्चे भी इस प्रोफेशन में आ गए। जो ख्वाब हमने मिल के देखा वो डाई डाउन नहीं करना चाहिए। प्लीज़ इर्रेस्पॉन्सिबल मत हो, क्योंकि आपके घर में देयर आर सम ओल्डर पीपल, चिल्ड्रन, किड्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स। बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही दर्दनाक और पेनफुल है। डॉक्टर स्वाति, लोग हमको फ्रंट लाइन वर्कर्स बोलते हैं, कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं, योद्धा बोलते हैं, लेकिन पता है आपको, कभी कभी हम योद्धाओं की जान भी जोखिम में आ जाती है। जिन मरीजों की दिन रात हम लोग सेवा करते हैं, जिन अटेंडेंट्स को हम दिन रात काउंसिल करते हैं, उसके बाद भी लोग कभी कभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उनकी भड़ास जो है ना हम सब पे निकल जाती है। बहुत दुख होता है जब रिश्तेदार इस तरह से जो जीवन बचाता है उसी के ऊपर हमला करते हैं। ये कहाँ तक इंसाफ है। कई सारे डॉक्टर्स, इवन हम लोगों ने मरीज की जान बचाने के लिए अपना खून दिया है, अपनी प्लेटलेट्स दी है, अपनी प्लाज्मा दी है कि कैसे न कैसे इस मरीज की जान बचाई जा सके, क्योंकि उसके पास खून देने वाला कोई नहीं, उसका डोनर नहीं था। कृपया करके डॉक्टरों को भगवान ना बोले, इंसान को जरूर समझे, माने, इंसान जरूर माने, और जो उनको सम्मान चाहिए वो सम्मान दे। सर, आपके होते हुए डॉक्टर लोग कैसे भाग सकते हैं सारे पेशेंट को अंदर डेथ छोड़ के? उनके 4-3 अटेंडर आए कोलोरस से, हम लोगों से बोलते हैं कि इनका सबूत दो कि आपने क्या इलाज किया है। ये देखिए भीड़, और लग गई। टीके नहीं लगवा रहे थे, ट्रीटमेंट किया और उसने सीधा आगे सीट पे लगे मार दिया। डॉक्टर स्वाति, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर हमें इस कोविड पेंडेमिक से लड़ना है
तो हम सबको एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा। इस जंग से डॉक्टर अकेले लड़ाई नहीं जीत सकते। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर गुप्ता। और एबीपी के सभी दर्शकों से मेरी ज़रूर गुजारिश रहेगी, आज आपको ये तो पता है कि आप किन परिस्थितियों से गुजरते हैं, आपकी तरफ की कहानी क्या है, लेकिन डॉक्टरों की भी क्या कहानी है, वही कोशिश थी हमारी आज आप तक पहुंचाने की। तो अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें इस कोरोना काल में। हम दोनों की तरफ से नमस्कार। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।